दोस्तों, मैं हूं वनराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज का ये वीडियो है जिसमें मैं कई सारे जो वन वर्ड होते हैं दोस्तों वो आपको तैयार कराने वाला हूं। तो बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। बस एक छोटी सी बात कि यदि आपने चैनल पर आप पहली बार आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, ये वन वर्ड का जो टॉपिक है, ये वन वर्ड का टॉपिक आपको मालूम है कि किसी भी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और ये पूछा जाता है तो उससे इसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, आज मैं आपको कई सारे जो आपका वन वर्ड है वो आपको तैयार कराऊंगा और आपको बताऊंगा भी। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं दोस्तों एग्जाम्स में पूछे गए हैं और बार बार इनको रिपीट किया जाता है। कभी कोई ऑप्शन ले लिया जाता है, कभी कुछ, होते सब यही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वन वर्ड से। देखिए, पहला वन वर्ड हमारे पास है ए पर्सन विद ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। देखिए, कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसको किसी भी पर्टिकुलर व्यवसाय में वो दक्ष हो, उसको कुशलता उसके अंदर हो, यानी उसको बहुत अच्छी उसकी जानकारी हो। तो ए पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड, यहां पर ऑप्शन दिया है दोस्तों, वेटेरन दिया है, सीजन दिया है, एम्बिडेक्स्ट्रस दिया है, जीनियस दिया है। देखिए, चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है जब हम ऑप्शन पर वर्क करते हैं। हमारा मकसद है कि हम सीधे सीधे लाइन पढ़ेंगे और सीधा जो आंसर है उस पर बात करेंगे। क्योंकि वैसे भी यदि आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है एग्जाम में है, तो आपको एक्यूरेट चीजों को ही पढ़ना होगा। तो यहां पर ऐसा व्यक्ति जिसको लंबा एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर व्यवसाय का दोस्तों, वो वेटेरन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वेटेरन कहलाता है। याद रखिएगा, जिसको हम कहते हैं किसी कार्य में दक्ष, किसी कार्य में दक्ष। ठीक है दोस्तों, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको लंबा एक्सपीरियंस है उसको हम वेटेरन बोलते हैं। आइए अगले वन वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड हमारा है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब। दोस्तों, ये कई बार पूछा गया, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो लाइंस लिखी जाती हैं किसी कब्र पर, जिसको हिंदी में हम समाधि लेख कहते हैं दोस्तों, समाधि लेख कहते हैं उसको। इंग्लिश में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए, यहां पर सोलोलॉकी दिया है, एपिथेट दिया है, एपिग्राफ दिया है और एपिटाफ दिया है। ये बहुत बार पूछा हुआ वर्ड है, वन वर्ड है दोस्तों। तो वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब इज कॉल्ड एपिटाफ। इसी को हम समाधि लेख बोलते हैं। एपिटाफ समाधि पर लिखा गया जो लेख होता है उसको कहा जाता है। अगले वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो वन वर्ड है, देखिए, अगला वन वर्ड है स्टील्थली डन, यानी कुछ चोरी छिपे से जो कार्य किया जाए उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, चोरी छिपे से जो कार्य किया गया, जो खराब कार्य है उसको क्या कहते हैं? स्टील्थली डन। हाँ, तो छिपा करके जब कोई कार्य किया जाए, छिपा करके कोई कार्य किया जाए, ठीक है ना, छिपा करके जब कोई कार्य किया जाता है दोस्तों, तो उसको सरप्टियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्टियस। ठीक है, ऐसा कार्य जिसको बताने में थोड़ा सा लोग हेजिटेट होते हैं या उनको लगता है कि ये गलत है, तो ऐसा जो कार्य है उसको हम सरप्टियस बोलते हैं, यानी छिपाकर किया गया कार्य। अगला वन वर्ड लेते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। बहुत बार दोस्तों ये वर्ड पूछा गया है, बहुत ज्यादा इसको पूछा जाता है। देखिए, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कोई भी ऐसी चीज जो अभी प्रचलन में नहीं है।
यानी आप कहेंगे कि प्रचलन से बाहर, चलन से जो बाहर हो गया है ओल्ड होने के कारण, ठीक है दोस्तों, तो ऑब्सोलेट कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये ऑब्सोलेट कहलाता है। याद रखिएगा, चलन से बाहर ऑब्सोलेट, ठीक है, अप्रचलित सही शब्द होगा इसके लिए। ये वर्ड मीनिंग भी है दोस्तों, आप इनको याद रखिएगा, ये वर्ड मीनिंग के रूप में भी इनको याद रखिएगा, जिसका मीनिंग होता है अप्रचलित, ठीक है। तो समथिंग नो लॉन्गर इन यूज ऑब्सोलेट कहलाता है। अगला वर्ड हम लेते हैं वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग, जिसको सही और गलत की दोस्तों समझ ना हो, जो अच्छाई से बुराई से परे हो, उसको हम क्या कहते हैं? देखिए, मॉरल, इमोरल, अमोरल, इमोर्टल, बड़ा ही कंफ्यूजिंग इन्होंने रखा है। मॉरल नैतिक होता है, इमोरल अनैतिक होता है, यहां पर दिया है अमोरल। तो याद रखिएगा दोस्तों, सत्य और असत्य, सत्य और असत्य के ज्ञान से परे, बाहर, समझ ना रखने वाला, वन नॉट कंसर्न, जिसको नहीं पता सत्य क्या है असत्य क्या है, उसको हम अमोरल बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? अमोरल बोलते हैं। याद रखिएगा, मॉरल नैतिक होता है, इमोरल अनैतिक होता है, पर यहां पर हम सत्य और असत्य की सोच से परे वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो अमोरल कहलाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा है वोकैबुलरी का पोर्शन कराऊंगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट में आपको इसका कराता रहूंगा, आप बस रेगुलर वीडियो देखते रहिए और लर्न करते रहिए। आपको यदि इससे रिलेटेड ये जो पीडीएफ है ये अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, कल जो हमने वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है, सर इसको कंटिन्यू रखिएगा। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा इसको कंटिन्यू रखने की। आप वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला दिया हुआ दोस्तों, क्या दिया है? देखिए, अ पर्सन who opposes war or use of military force। देखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो ओपोज करता है, विरोध करता है, किसका? युद्ध का, और मिलिट्री फोर्सेस, है ना, यानी कि वो युद्ध से थोड़ा सा, युद्ध से कहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए या इसके अगेंस्ट है। तो यहां पर दिया है दोस्तों, फासिस्ट, नार्सिस्ट दिया है, पेसिफिस्ट दिया है और फेटलिस्ट दिया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, बड़े ही क्लोज इन्होंने वाक्य यहां पर लिख दिए हैं, शब्द लिख दिए हैं। तो ये जो कहलाता है दोस्तों, पैसिफिस्ट कहलाता है, जिसको हम शांतिवादी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, शांतिवादी। पेसिफिस्ट, यहां पर स्पेलिंग पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, PACIFIST, पीस, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसी से याद रखिएगा, एक व्यक्ति जो युद्ध के अगेंस्ट है, युद्ध के खिलाफ है, जो कहता है युद्ध नहीं होना चाहिए, शांतिवादी कहलाते हैं, जिसको हम पेसिफिस्ट के रूप में जानते हैं। अगला वर्ड दोस्तों हमारा है सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। जैसे ही ये वाला जो वन वर्ड है ये आता है तो मुझे लिटरेचर में जॉन कीट्स की याद आती है ना। इसको देखते हैं, सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, क्योंकि ऐसा कहा गया कि कीट्स, शैली, ये कुछ इस तरह से क्रिटिसाइज इनको किया गया कि बहुत ज्यादा ये परेशान हो गए अपने क्रिटिसिज्म में। यहां पर क्या कहा गया, आइए उस पर हम बात करते हैं। देखिए, कहा गया सिवियरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, यानी कि लेख, एक ऐसा लेख जिसको हम निंदनीय लेख के रूप में जानते हैं। किस रूप में दोस्तों? निंदनीय लेख, जिसमें किसी की निंदा की गई हो, ठीक है। तो इमेजिनरी, काल्पनिक होता है, ठीक है ना। सरकास्टिक, किसी पे सरकाज्म किया गया होता है, कटाक्ष किया गया होता है। और यहां पर जो उसका सही आंसर दोस्तों वो सी है, स्क्रूटिनियस, यानी कि निंदा लेख आप इसको कहिएगा, निंदा लेख या अशिष्ट लेख,
असिस्ट लेग, ये है दोस्तों स्क्रूलियस, याद रखिएगा। सेवरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स, पत्रों में अखबारों में जो लेख लिखे जाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा खराब शब्दों का प्रयोग करके क्रिटिसिज्म किया जाता है, उसको स्क्रूलियस बोलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर लाइक लव ईटीसी फॉर हेल्प। देखिए आपके सामने वाक्य लिखा हुआ है, आप भी इसको पढ़ें और कोशिश किया कीजिए इसको करने की। कॉल अपॉन पुकारना, गॉड और एनी अदर पावर किसी शक्ति को, लाइक लॉ ईटीसी फॉर हेल्प प्रोटेक्शन, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अगर आप किसी को पुकार रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको इन्वॉल्यूशन नहीं कहते, रिवोकेशन नहीं कहते, इनंडेशन तो होता है दोस्तों आई थिंक जलमग्न, जलमग्न यानी जल में डूबा हुआ। देखिए जब आप इन वर्ड्स को याद कर लेंगे तो एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि जो ऑप्शन में दिए गए शब्द होते हैं वो नेचुरली आपको याद हो जाएंगे और फिर वहां पर आपको ऑप्शन से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों यहां पर है कॉल अपॉन, पुकारना, पुकारना या कहते हैं आवाहन, आवाहन करना, किसका दोस्तों, गॉड, गॉड या किसी पावर को पुकारना, आवाहन करना कहलाता है दोस्तों इन्वोकेशन। इन्वोकेशन का मतलब ही होता है आवाहन, ठीक है, अपनी मदद के लिए किसी शक्ति को, किसी पावर को कॉल अपॉन करना, बुलाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल प्लेस और स्पेस। देखिए बहुत ही अच्छा है ये, इसको आप याद रखें, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एगोराफोबिया होता है, जेनोफोबिया होता है, पैरानोसिया नोइया होता है और क्लस्ट्रोफोबिया होता है। अब यहीं पे आप ध्यान रखिएगा क्या कहा जा रहा है। देखिए फियर माने डर, है ना, ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड, किसका, बंद होने का, कि कहीं बंद ना हो जाए। इन्हें स्मॉल माने छोटे से, छोटे से स्पेस में जो जगह है ना, तो छोटे स्थान पर क्लोज होने का जो डर होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों क्लस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए फोबिया तो आपको मालूम ही है कि फोबिया क्या होता है, भय को कहा जाता है। किसी भी प्रकार का जो भय होता है, मानसिक भय, उसको हम फोबिया बोलते हैं साइकोलॉजिकल भाषा में। और ये विभिन्न प्रकार के होते, छोटे स्थान से डर या उसमें क्लोज होने का डर जो है वो क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला जो है दोस्तों वो है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग। वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसको लत लग गई है नशीले पदार्थ का सेवन करने की, उसको क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर दिया है एडामेंट, है ना, एडिक्ट, डेरेलिक्ट। तो आपको सभी को मालूम है, बड़ा कॉमन है ये। एडिक्ट माने होता है सेवन करने वाला, ठीक है, सेवन करने वाला। अब किस चीज का सेवन करने वाला दोस्तों, जो नशीले पदार्थ होते हैं, जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स का सेवन करने वाला जो है वो क्या कहलाता है, एडिक्ट कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला वर्ड लेते हैं, अगला वन वर्ड चलिए देखिए,
कंसर्न फॉर द नीड्स एंड फीलिंग्स ऑफ अदर्स, कंसर्न समझना, फॉर द नीड्स आवश्यकताओं को, एंड फीलिंग्स और भावनाओं को, अदर्स दूसरों की। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं की कदर करता है, दूसरों की भावनाओं को समझता है, उनकी आवश्यकताओं को समझता है, क्या कहलाता है? प्रोविडेंस, जेनरोसिटी, एल्ट्रुइज्म और चैरिटी। देखिए दोस्तों, ये कई बार आपसे पूछा गया है और कई सारे एग्जाम्स में आता है। ये एल्ट्रुइज्म एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं दोस्तों परोपकारिता। ठीक है, परोपकारिता यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरे की आवश्यकता को समझा और उसके लिए कुछ किया, तो ये कहलाता है दोस्तों एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड नीड्स ऑफ अदर्स इज कॉल्ड परोपकारिता। इंग्लिश में बोलेंगे तो वो एल्ट्रुइज्म। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एल्ट्रुइज्म। आगे अगला वन वर्ड लेते हैं। अब देखिए, यहां पर एक चीज मुझे आपको बतानी है। क्या बताना है दोस्तों कि अगर आप इन सीरीज को ज्वाइन करेंगे, जो मैं ये सीरीज आपके लिए वोकेबलरी की लेकर के आ रहा हूं, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर हम ये वोकेबलरी सीरीज क्यों ज्वाइन करें? देखिए, ये जो सीरीज है, पहली बात तो ये सभी एग्जाम्स में आए हुए, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स में हो, बैंक के एग्जाम हो, एसएससी के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स में आए हुए वोकेबलरी है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जब हम इसको लास्ट तक लेके जाएंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वर्ड इसमें रिपीट होते रहेंगे। जब वो रिपीट आप करेंगे तो आपको नेचुरल वे में वो याद हो जाएंगे, उनको रटना आपको नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहां पर एक वन वर्ड फिर से इसमें आ गया है जो अभी हमने पढ़ा था। क्या है दोस्तों? वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब। देखिए, कई बार क्या होता है, जो सेंटेंस दिया होता है वो बदल जाता है, लेकिन मीनिंग एक ही होता है कि कब्र पर लिखा गया जो लेख है उसको हम क्या कहते हैं। यहां पर एपिलॉग दिया है। हाँ, आपको पता होगा लिटरेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है एपिलॉग और प्रोलॉग। प्रोलॉग प्रस्तावना, एपिलॉग अंतिम जो स्पीच होती है उसको कहा जाता है। एपिटोम कहा गया है, गुम्बद होता है एपिटोम। एपिग्राम होता है, ये लिटरेरी वर्ड है। एपिग्राम छोटा एक जो छोटी कहावत होती है, या ऐसा कहिए कि बहुत संक्षिप्त एक प्रोवर्ब के रूप में हम इसको याद करते हैं और इसका मीनिंग बड़ा विस्तृत होता है। और यहां पर है दोस्तों एपिटाफ। ठीक है, तो अभी हमने पहले भी बात की थी, एपिटाफ का मतलब होता है समाधि लेख। याद रखिएगा, समाधि लेख, समाधि लेख। थोड़ा थोड़ा वर्ड मेरे साथ बस पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और आपको नेचुरल वे में सारे वर्ड याद हो जाएंगे। भाई टाइम आपको जरूर देना पड़ेगा दोस्तों। अगला है ए पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स। एक व्यक्ति है भाई, हु रेडिली जल्दी से, बिलीव्स विश्वास कर लेता है, ऑन अदर्स दूसरे लोगों की कही गई बातों पे, है ना, जिसको हम अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कच्चे कान का व्यक्ति, जो जिसने सुना और दूसरों की बात पर विश्वास कर लिया। सेंसिटिव कहलाता है, क्रेजुलस कहलाता है, सेंसिबल कहलाता है और क्रेडिबल कहलाता है। क्रेडिबल आपको मालूम है विश्वसनीय होता है, सेंसिबल जिसकी इंद्रियां अच्छे से कार्य करती हो, जिसमें सेंस हो, सेंसिटिव होता है संवेदनशील, और क्रेजुलस होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आसु विश्वासी। आसु विश्वासी यानी कि बहुत ही जल्दी से विश्वास कर लेने वाला व्यक्ति, किसी की सुनी हुई बात पर एकदम से जो विश्वास कर लेता है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं क्रेजुलस, भोला, या फिर हम कहेंगे कान का कच्चा। क्या बोलेंगे दोस्तों? कान का कच्चा। ठीक है, याद रखिएगा, क्रेजुलस मीन्स होता है आसु विश्वासी या कान का कच्चा। ठीक, अगला वन वर्ड लेते हैं, ए पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी। देखिए, ए पर्सन एक व्यक्ति, प्रोमिनेंट माने होता है दोस्तों जाना माना, जाना माना। देखिए दोस्तों, यही बात है कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारे वर्ड नेचुरली याद हो जाएंगे।
इन सेंटेंस के प्रयोग के आधार पर ही। अ पर्सन प्रोमिनेंट इन ए फैशनेबल सोसाइटी, एक व्यक्ति है जो प्रोमिनेंट है, जाना माना है फैशनेबल सोसाइटी में, उसको हम क्या कहते हैं? सोसाइटी और रिवेलर कहते हैं, होस्ट कहते हैं, स्नॉब कहते हैं। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं दोस्तों? रिवेलर बोलते हैं। ठीक है, रिवेलर बोलते हैं। रिवेलर क्या है इसका मीनिंग? रिवेलर से मतलब ऐसा जो किसी भी पार्टी में जाता हो और सबको एंजॉय कराता हो, है ना, खूब धूमधाम करने वाला व्यक्ति, पार्टी में जाना माना या धूमधाम मचाने वाला। ठीक है, फैशनेबल सोसाइटी, प्रोमिनेंट है भाई, अरे भाई उसको बुलाओ, उसके बिना तो पार्टी सुनी है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो रिवेलर ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है दोस्तों। अगला है देखिए, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सपोजली रन ऑन रिलीजियस लाइंस, ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सत्ता जो रिलीजियस लाइंस पर चलती हो। देखिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी ऐसी सत्ता या सरकार सपोजली रन ऑन, देखिए रन ऑन फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, जो चलाई जाती हो किसी के अनुसार, रिलीजियस लाइंस, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार चलने वाली जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको कहा जाता है, आपको मालूम है, आपने पढ़ा है सरकारों के बारे में, तो उसमें क्रेसी वर्ड जुड़ा होता है। कौन सा वर्ड जुड़ा होता है दोस्तों? क्रेसी, डेमोक्रेसी। हाँ, और यहां पर क्या है दोस्तों? थियोक्रेसी। ठीक है, तो याद रखिएगा, धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार चलने वाली सरकार, चलने वाली सरकार, धर्म के अनुसार चलने वाली सरकार को हम बोलते हैं थियोक्रेसी। ओके, आइए अगले इस पर चलते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। देखिए ये कई बार आपसे पूछा गया है और इसके दो आंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, वन हु नोज, एक व्यक्ति जो जानता है मेनी लैंग्वेज। तो अब आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन दोस्तों एक तो यहां पर होगा और एक पॉलीग्लॉट में होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये कई सालों से मैं पढ़ाता आ रहा हूं, जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, उसमें लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट अगर दोनों दिए हुए हैं, तो ये जो पॉलीग्लॉट है दोस्तों, इसको सेलेक्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं हम बहुभाषी, बहुभाषा विद, है ना, बहुभाषा विद। तो जो कई सारी भाषाओं का विद्वान है उसको पॉलीग्लॉट बोला जाता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कॉमन है। वन, एक व्यक्ति, हु डज नॉट फॉलो, जो फॉलो नहीं करता है, द यूजुअल रूल, सामान्य नियमों को, ऑफ सोशल लाइफ, समाज के, जीवन के, तो बोहेमियन कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है, ठीक, और फिजिशियन कहलाता है, आर्टिजन कहलाता है। दोस्तों बहुत ही कॉमन है, देखिए आपने कई बार पढ़ा होगा, ये बोहेमियन इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बोहेमियन, यानी कि सामाजिक रूल को, सोशल कन्वेंशंस को ना मानने वाला, सामाजिक नियमों को ना मानने वाला। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज कॉल्ड बोहेमियन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। प्लेसिंग अ थिंग, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर में प्लेस कर देना, रख देना, क्या कहलाता है? ठीक है, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर,
एक चीज को दूसरी चीज के पास में रख देना हमेशा से याद रखिएगा जक्स्टापोज कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जक्स्टापोज। याद रखिएगा जक्स्टापोज, एक चीज को दूसरी चीज के बराबर में रख देना, जक्स्टापोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड हमारे पास है दोस्तों, टू थ्रो और ड्रॉप अननेसेसरी गुड्स और फ्यूल फ्रॉम ए शिप एन एयरक्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट। देखिए वो कह रहे हैं कि टू थ्रो फेंक देना और ड्रॉप गिरा देना अननेसेसरी गुड्स, अननेसेसरी जो सामान है, और फ्यूल ईंधन को फ्रॉम ए शिप एक जहाज से, एन एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट से, ए स्पेसक्राफ्ट ए स्पेसक्राफ्ट से, किसी भी जहाज से, शिप से जो अननेसेसरी सामान है, जब लग रहा हो कि सामान की वजह से हमारे प्लेन को, हमारे जहाज को खतरा है, तो उस सामान को जब गिराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कैप्साइज, एंथ्रॉल, वॉले, जेटिसन। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ये कहलाता है जेटिसन। क्या कहलाता है दोस्तों? जेटिसन। इसको सीधे सीधे आप फेंक देना, फेंक देना। परंतु आपको याद रखना है दोस्तों, फेंक देना जनरली थ्रो होता है। ये जेटिसन कहां पर यूज होता है? जब हमको लग रहा हो कि हमारा जो शिप है, जो जहाज है, वो इस भारी वजन की वजह से डूबने वाला है या इससे हमको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए हम जो सामान को जब फेंकते हैं तो वो कहलाता है जेटिसन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड लेते हैं, वाइल्ड एंड जॉयसी डिसऑर्डर। वाइल्ड माने जंगलीपन वाला, एंड जॉयसी डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त कर रखा है सभी कुछ। दोस्तों आपको मालूम है, आपने जॉन मिल्टन को पढ़ा होगा, जॉन मिल्टन का आपने पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा होगा। पैराडाइज लॉस्ट में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, पेंडिमोनियम। पेंडिमोनियम आपने पढ़ा होगा, बहुत ही अच्छा वर्ड है दोस्तों, जिसको कहा जाता है कोलाहल। क्या कहा जाता है? कोलाहल। कोलाहल। तो पेंडिमोनियम, वाइल्ड एंड जॉयसी, जॉयसी दोस्तों नॉइसी होना चाहिए, आई थिंक, नॉइसी होना चाहिए। तो पेंडिमोनियम कहलाता है दोस्तों ऐसा स्थान जहां पर सब कुछ अस्त व्यस्त है, शोर शराबा है, हल्ला उल्ला है। पेंडिमोनियम यानी कि कोलाहल। लीजिए अगले वर्ड की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला वन वर्ड लेते हैं, पजेसिंग। पजेसिव प्रोनाउन आपने पढ़ा होगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्ड लगता है मेरे को ये पजेस। जो क्या बताते हैं दोस्तों? अधिकार को बताता है। किसको? अधिकार को बताता है। तो पजेसिव अनलिमिटेड पावर्स, अनलिमिटेड पावर्स का को रखने वाला, अनलिमिटेड पावर्स का जो स्वामी है, उसको हम क्या कहते हैं? ओमनीसाइंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट और ओमनी कॉम्पिटेंट। देखिए क्या घुमा घुमा करके इन्होंने वर्ड रखा है। ठीक है, तो ओमनीसाइंट कहते हैं दोस्तों सब कुछ जानने वाला, ओमनी प्रेजेंट कहते हैं सर्वज्ञ, जो सब जगह हो, है ना, और ओमनी पोटेंट कहते हैं सर्वशक्तिमान, 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 ओमनी पोटेंट, ओमनीसाइंट सर्वज्ञाता, ओमनी प्रेजेंट सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ही इज ए डॉक्टर। अब यहां पर कह रहे हैं ही इज ए डॉक्टर, एक डॉक्टर हु इज ए स्पेशलिस्ट, जो स्पेशलिस्ट है इन स्किन डिसीज, खाल के जो रोग होते हैं, चर्म रोग विशेषज्ञ,
चर्म रोग विशेषज्ञ को हम क्या कहते हैं दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, फिजिशियन और फिजिसिस्ट। और आपको याद आ रहा होगा शाहरुख खान का एक एड है दोस्तों, हाँ, डर्मीकूल, डर्मीकूल याद रखिएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, चर्म रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, ठीक है, चर्म रोग विशेषज्ञ। तो दोस्तों ये थे वन वर्ड। आज की क्लास इतना ही। धीरे धीरे मैं आपको वर्ड कराऊंगा, आप इनको याद करिए, रिवाइज करिए, आसानी से आप आगे बढ़ते रहिए। बार बार स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर एलटी ग्रेड का वैकेंसी कब तक आएगी, टीजीटी की वैकेंसी कब तक आएगी, या पीजीटी की वैकेंसी कब तक आएगी। तो दोस्तों आपको बता दूं, वैकेंसी आना एक अलग बात है, आपकी तैयारी होना एक अलग बात है। ये मैं भी समझता हूं कि जब वैकेंसी आ जाती है तो थोड़ी हमारी स्पीड बढ़ जाती है, परंतु जो समझदार लोग होते हैं वो यह कार्य करते हैं कि जब सब लोग आराम फरमा रहे होते हैं तो उस समय वो अपने कमजोर पहलुओं पर वर्क करके उनको स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। तो यही मेरा सजेशन है आपको, वेट करना। ठीक है, आपको लग रहा है कि कब आएगी कब आएगी, भैया आ जाएगी, पर आपकी क्या तैयारी पूरी है? मैं हमेशा से इस बात को आपसे कहता हूं। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी स्टडी पर ध्यान दीजिए। वैकेंसी जब भी आएगी तो निश्चित रूप से आएगी और आप उसमें फॉर्म भरेंगे और परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।